प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बहुत बड़ा अपडेट सभी किसानों के लिए किया गया है। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी का पेमेंट मोड है वो बेनिफिशियरी स्टेटस में चेंज हो चुका है। अब आपका आधार बेस पर पीएम किसान योजना का पैसा मिलने वाला है। अगर आप एक पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और सालाना 6,000 रुपये लेते हैं तो अब आप सभी को ई-केवाईसी करवानी होगी। ई-केवाईसी का मुख्य कारण यही है कि किसान का सत्यापन हो जाएगा, यानी किसान का प्रमाणीकरण हो जाएगा और आधार कार्ड में जो डिटेल दी गई है वो पीएम किसान योजना में अपने आप ई-केवाईसी करने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगी और जैसे सभी डेटा है वो मैच होने के बाद पीएम किसान योजना का पैसा है वो आधार कार्ड के लिंक बैंक अकाउंट में चला जाएगा। यानी अगर आपके 2 बैंक में आधार कार्ड लिंक है, 4 बैंक में आधार कार्ड लिंक है तो जिसमें डीबीटी लिंक होगा उसी बैंक में पीएम किसान योजना का पैसा जाएगा, ना कि जो आपने पीएम किसान योजना में अकाउंट नंबर दिए हैं उसमें पैसा जाएगा। अब आपने जो अकाउंट नंबर दिए हैं उन अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, अब सिर्फ आधार में जुड़े हुए अकाउंट में आपका पीएम किसान योजना का पैसा है वो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट पीएम किसान योजना में किया गया है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे देता हूँ, ये क्यों किया गया है, कैसे किया गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान योजना की। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ई-केवाईसी करवानी होती है। ई-केवाईसी के कुछ ही घंटों के अंदर आपके अकाउंट मोड को चेंज कर दिया जाता है, यानी आपका पैसा आने का प्रोसेस है वो पहले अकाउंट था तो अब आधार हो जाएगा और जिनका पहले से आधार है उनका आधार ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ई-केवाईसी करनी होती है। ई-केवाईसी मोबाइल लैपटॉप सभी से हो रही है, सिर्फ सीएससी सेंटर से नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप पहले ई-केवाईसी कर लीजिए। ई-केवाईसी करने के बाद आप जैसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ई-केवाईसी करने की कुछ ही घंटे के बाद यहाँ पर आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी आप 5 या 7 घंटे के अंदर चेक कर सकते हैं आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर में से कोई एक डाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लिया है। यहाँ पर इस किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है कुछ दिन पहले यहाँ पर अकाउंट दिखा रखा था, लेकिन इस किसान ने जैसे ही पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी कंप्लीट की उसके बाद यहाँ पर कुछ ही देर में है वो पेमेंट मोड आधार हो चुका है, यानी आधार के माध्यम से इसका पैसा आएगा। और यहाँ पर आप इसका अकाउंट नंबर देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर है हट चुका है। अब आपका अकाउंट नंबर का कोई भी मतलब पीएम किसान योजना में नहीं रहा है। आप अपने जो भी IFSC कोड या फिर अकाउंट नंबर दिए हैं वो कोई भी वैल्यू नहीं रही है, इसलिए उनको हटा दिए गए हैं। अब आपका आधार कार्ड के साथ लिंक बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बता दिया था और इसके लिए नोटिस भी पहले से जारी हो चुका है। तो अब आपको मैं बता दूं, अगर आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार हो चुका है पेमेंट मोड या फिर अभी तक आधार नहीं आया तो कुछ ही देर में हो जाएगा अगर आपने ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है। और साथ में आपको बता दूं, आधार होने से पहले आपका जो PFMS बैंक स्टेटस है उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यहाँ पर बहुत सारे किसानों का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो अंडर प्रोसेस का मतलब यही है कि आपका अभी आधार होने में कुछ समय लग रहा है, यानी आपका जो लिंक बैंक अकाउंट है या फिर डीबीटी में जो बैंक अकाउंट है उसकी थोड़ी जाँच चल रही है। उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट मोड आधार हो जाएगा और आधार होने के साथ ही यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी PFMS बैंक एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका एक्सेप्ट नहीं होता है तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कहने का मतलब है अगर आपका थोड़े दिन में यानी 1 या 2 दिन के अंदर जो PFMS बैंक स्टेटस है वो एक्सेप्ट नहीं होता है और आपका पेमेंट मोड आधार है तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने के लिए बैंक भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा, आप 1 या 2 दिन वेट कीजिए। अगर आपका PFMS बैंक स्टेटस फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक है, अगर आपका अंडर प्रोसेस या फिर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बैंक भी जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और इसके लिए मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ जो कुछ दिन पहले जारी किया गया था और मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि कुछ दिन बाद पेमेंट मोड आधार हो जाएगा। और आज देख लीजिए सभी किसानों का आधार हो चुका है। आप तो सभी किसान जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी करवाइए और पीएम किसान योजना का पेमेंट मोड है वो आधार करवा लीजिए। ई-केवाईसी अभी स्टार्ट है तो ई-केवाईसी करने के तुरंत बाद ही आपका पेमेंट मोड आधार हो जाएगा। आधार कार्ड के साथ जो लिंक बैंक अकाउंट है उसी में आपका पैसा आएगा। तो अगले महीने किस्त आने वाली है और 31 मार्च ई-केवाईसी की लास्ट डेट है। तो अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है। धन्यवाद किसान भाई, कमेंट करके कोई जानकारी मुझसे पूछ सकते हो।